जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 क्रिसमस संडे के साथ। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइन पर। वनग्राम में आदिवासियों के बीच जन्मदिन मनाते हुए आयोग अध्यक्ष बी सिंह ने कहा कि वाराणसी विधायक मुझे कहता है पागल। साथ में यह भी कहा कि प्रदीप जायसवाल को नहीं जीतने दूंगा चुनाव। मरम्मत के अभाव में टूटी ब्रिटिश शासनकाल में निर्माण की गई नहर, लाखों लीटर बेहिसाब तरीके से बह रहा पानी। बगदर्रा कुसमी मार्ग पर किसानों ने मार्ग पर कांटे लगाकर किया चक्का जाम कर मचाया जमकर हंगामा। 50 वर्ष पूर्व किए गए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा दिलाए जाने की मांग। जिले में रोके से नहीं रुक रहा पलायन, रोजगार के अभाव में बैगा जा रहे हैं दूसरे प्रदेश। बैगाओं ने रोजगार के लिए किया तेलंगाना का रुख। महज फाइलों में ही दब कर रह गया मॉडल बस स्टैंड बनाने का सपना। सुविधाओं को मोहताज हो रही यात्रीगण, अतिक्रमण को इधर से उधर कर नगर पालिका लूट रही वाहवाही। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया राष्ट्र माता ज्योतिबा फुले की 192वीं जयंती। जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों के हुए आयोजन। करीब 8 वर्ष पूर्व नगर के बस स्टैंड को संवारने के लिए बनाई गई योजना फाइलों में सिमट कर रह गई। सालाना लाखों रुपए का राजस्व मिलने के बाद भी प्रशासन के जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जिससे यात्रियों को हर मोड़ पर परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। जहां प्रशासन ने इसको संवारने को लेकर अभी तक किसी प्रकार के कोई कारगर कदम नहीं उठाया, वहीं प्रशासन का यह है कि व्यवस्थाओं पर उसका कोई ध्यान नहीं। हालात कुछ इस तरह से हो गए कि बस स्टैंड में पहुंचने वाले यात्री सुविधाओं को मोहताज होकर परेशान हो रहे हैं। वहीं अतिक्रमण को हटाने की जगह नगर पालिका अतिक्रमण को इधर उधर कर जमकर वाहवाही लूट रही है, जिसका एक नज़ारा मंगलवार को नगर के बस स्टैंड में देखने को मिला, जहां नगर पालिका अधिकारी कर्मचारियों ने बस स्टैंड के भीतर लगने वाले कुछ फल ठेलों को पीछे हटाकर यातायात को व्यवस्थित किए जाने का दावा भी कर दिया। कुल मिलाकर कहा जाए तो नगर पालिका के द्वारा बस स्टैंड का अतिक्रमण हटाया गया और न ही मॉडल बस स्टैंड बनाए जाने को लेकर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई। बस कुछ दुकानदारों को इधर से उधर आगे पीछे कर खाना पूर्ति करने का काम किया गया। स्टैंड हटना चाहिए यहाँ से। नहीं, फिर भी क्या क्या सुविधाओं में क्या क्या देना था? खाने की सुविधा, बैठने की सुविधा, है ना। बाइक वाले मतलब कार वाले अंदर घुस जाते हैं बस स्टैंड में, इनकी सुविधा होनी चाहिए पार्किंग की। यहाँ गाड़ी करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से इसको बनाया गया था और कहा जाता है कि मॉडल बस स्टैंड बनाया जाएगा, वो मॉडल नहीं, पैसे खा के खाया जाएगा। ऐसा है कि अब हमारा रोजी रोटी वाला है, तो अब हमारे यहाँ पर सभी अब परिवार ही है। मॉडल जो बस स्टैंड बनाने की बात कह रहे थे, जी, तो क्या लगता है कि क्या सुविधाएं होनी चाहिए आपके हिसाब से जिसको मॉडल बस स्टैंड कहा जाए? यहाँ पर क्या है, जैसे उस समय बोला गया था कि 3 गेट वाला स्टैंड बनेगा, और कुछ भी अभी तक विकास नहीं हुआ। यहाँ पे पानी वानी की समस्या है। एक तो फ्रीजर है, वो भी कभी बंद हो जाता है, बंद ही होगी। क्या होना था बस स्टैंड में? बस स्टैंड में कोई सुविधा ही नहीं है। नगर पालिका के द्वारा यहाँ पे कोई सुविधा दी नहीं जा रही है। ना पानी की व्यवस्था है, ना बैठने की व्यवस्था है। बस स्टैंड कंजेस्टेड हो गया है, ना गाड़ी पार्किंग की जगह है। यात्रियों को असुविधा है यहाँ। फिर भी जिस तरीके से मॉडल बस स्टैंड के नाम पे बनाया गया है, क्या लग रहा है? मॉडल स्टैंड लग रहा है? मॉडल बस स्टैंड का आप खुद ही देख लीजिए, बस स्टैंड किस समस्या से जूझ रहा है। बसों को खड़े रहने के लिए साधन नहीं है, पैसेंजर को बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। ऊपर से यहाँ ऑटो स्टैंड लगा दिया गया है, जिसमें अवैध। यहाँ पर आप आए हैं, कैसी कार्रवाई चल रही है? ये बस स्टैंड में थोड़ा सा आवागमन की सुविधा के दृष्टिगत
जो फल फ्रूट के व्यापारी है उनको सहयोग के साथ ही पीछे हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे आवागमन सुलभ हो सके और बसों का भी आवागमन और ऑटो और दूसरे अन्य वाहन निकल सके सुगमता के साथ। सर, ये क्या मॉडल बस स्टैंड बनाने का चल रहा था? इसको मॉडल बस स्टैंड बनाने की प्रक्रिया है, मॉडल बस स्टैंड बनाने की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत है तो व्यवस्थित करके ही कोई कार्य किया जा सकेगा। फिर भी किस तरीके का स्वरूप रहेगा इसका और कितनी दुकानों को अभी हटाया जा रहा है यहाँ से? नहीं, दुकान हटाई नहीं जा रही है। जो अनावश्यक ठेलों के बीच में जो गेट लगाए हुए हैं और बंद ठेले हैं, बंद यानी स्टोरेज करके रखते हैं, उन ठेलों को हटाया जा रहा है और उसकी जगह तो चलित फल फूल के व्यवसायी मतलब अपना व्यापार कर सके, उसकी सुविधा की जा रही है। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेश के अनुसार जिला पुलिस बल बालाघाट में पदस्थ 22 सहायक उप निरीक्षकों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर कार्यवाहक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत करते हुए उन्हें वर्तमान इकाई में ही यथावत पदस्थ किए जाने के आदेश दिए। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के द्वारा हाल ही में जारी किए गए आदेश के तहत सहायक उप निरीक्षक से कार्यवाहक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किए गए। कार्यवाहक उप निरीक्षक में सहायक उप निरीक्षक जिनेंद्र भूषण मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक सतानंद भारद्वाज, सहायक उप निरीक्षक जियालाल पाचे, सहायक उप निरीक्षक कमलेश तिवारी, सहायक उप निरीक्षक उदयभान पुसाम, सहायक उप निरीक्षक जैनेन्द्र उपराड़े, सहायक उप निरीक्षक मुकेश नरता, सहायक उप निरीक्षक रामेश्वर मनघटे, सहायक उप निरीक्षक सिरपत मोहबे, सहायक उप निरीक्षक जयंत कुमार पिछोड़े, सहायक उप निरीक्षक सकरू सिंह धुर्वे, सहायक उप निरीक्षक शिवलाल परते, सहायक उप निरीक्षक रामलाल नेता, सहायक उप निरीक्षक मनोज पंचबुदे, सहायक उप निरीक्षक जगुलाल वाघाड़े, सहायक उप निरीक्षक राजेश धर दुबे, सहायक उप निरीक्षक शिवाजी तिवारी, सहायक उप निरीक्षक राजेश पटेल, सहायक उप निरीक्षक रघुवीर सिंह मरावी, सहायक उप निरीक्षक भीमराव मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक राजकुमार हिरकने और सहायक उप निरीक्षक विजय कुमार पाटिल शामिल है, जिन्हें कार्यवाहक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है। 3 जनवरी को नगर पालिका ने महात्मा ज्योतिबा फुले कॉलेज चौक का अतिक्रमण तो हटाया, मगर यहां अतिक्रमण खानापूर्ति के समान ही रहा। अभी भी चौक के आसपास का अतिक्रमण टूटा नहीं है। इससे यह कह सकते हैं कि अतिक्रमण हटाओ मुहिम अधूरी रही। नगर पालिका अमले ने इस दौरान न तो कोई जब्ती बनाई और जिनके बचे हुए अतिक्रमण है उन्हें कोई हिदायत भी दी। आपको बता दें कि 2 अंतर्राज्यीय मार्ग रामपायली व डोंगरमाली जाने के लिए वाराणसी से इसी चौक का इस्तेमाल होता है। वहीं ज्योतिबा फुले चौक के पीछे जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय में शुमार शंकरशाह पटेल है। वहीं सामने में बीआरसी कार्यालय, इसके अलावा अन्य समाज के सामाजिक भवन भी बने। ऐसे में इन स्थलों के आसपास अतिक्रमण नहीं हटा है। सिर्फ महाविद्यालय के द्वार के सामने का अतिक्रमण हटाकर नगर पालिका ने इतश्री कर ली है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हमें आने जाने में दिक्कत होती है और सामने अपने आने जाने में दिक्कत होती है। सामने कॉलेज के सामने सब दुकानें लगी रहती है, जिस कारण से हमें आने जाने में दिक्कत होती है। फिर दुकान हट जाती तो आधा अतिक्रमण खत्म हो चुका है और पूरा हो जाए तो ठीक होगा हमारे लिए। दिक्कत है यानी दुर्घटनाओं की? दुर्घटना की बहुत दिक्कत। कैसे आती हो आप? साइकिल से आती। साइकिल से? तो क्या साइकिल आपकी पार्किंग नहीं हो पाती? नहीं हो पाती। हमें आने जाने में दिक्कत होती है और रास्ते में पार्किंग मतलब अतिक्रमण आधा हटा दिया गया और आधा हट जाए तो और बहुत अच्छी बात है। हमें जाने आने में बहुत अच्छी सुविधा मिल जाएगी। समय से मैं आज यहाँ पे व्यापार कर रहा हूँ इस रोड पे, लेकिन हमारी जो सड़क के जो दुकान आती है वो लगभग 20 से 30 फीट की दूरी में आती है। यदि अगर सरकार कभी कोई भी कार्य करती है, सड़क निर्माण करती है, हमें कभी सरकार का नोटिस आता है कि अब सड़क निर्माण चालू होने वाला है, आप अपनी शॉप अलग कर दो, तो हम भविष्य में कभी दुकान हटा देंगे अपनी। अच्छा, अभी जो हटाया गया भी है ये पूरा मेन रोड का अतिक्रमण था? लगभग ये जो रोड था ये लगभग 12 फीट की जो अंदर में आ रही रोड जो कि ज्योति फुले जो बाउंड्री है, उससे एक्सीडेंट और हादसे कई जरिए हो रहे थे और गाड़ी जो बड़े वाहन आते हैं उनको निकलने में बहुत तकलीफ होती थी। इसी कारण से लोगों ने काफ़ी शिकायत की है। यदि अगर भविष्य में कोई ऐसी घटना घटती तो वो जवाबदार कौन रहता, इसका आप खुद समझदार होगी। अच्छा, आपके यहाँ का एक कर्मचारी भी खत्म हुआ है? नहीं, उस समय जो लड़का हमारे यहाँ था, काम सीखने आता था, तो उसको वो बंदा उस समय 2020 का हादसा था, वो सामने चौक पे एक्सीडेंट हुआ था उस समय। यही अतिक्रमण के कारण? हाँ।
इस मामले में नगरपालिका सीएमओ सुश्री दिशा डेहरिया ने कहा कि हम लोग ने आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई महात्मा ज्योतिबा फुले चौक पर की। जो अतिक्रमण रह गया है उस पर भी हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार की दोपहर कोसमी से बगदरा मार्ग के बीच उस वक्त हंगामा मच गया जब पीडब्ल्यूडी सड़क के किनारे जियो कंपनी की पाइपलाइन बिछाने का किसानों ने विरोध कर कार्य को बंद करा दिया गया। जहां किसान लगभग 50 वर्ष पूर्व सड़क बनाने अधिग्रहण किए गए किसानों की भूमि का मुआवजा दिए जाने की मांग करने लगे। जहां मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर किसान सड़क पर उतर गए और उन्होंने कोसमी बगदरा मार्ग के बीचों बीच कांटे बिछाकर चक्का जाम आंदोलन शुरू कर दिया गया। जहां मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर किसान सड़क पर उतर आए और उन्होंने कोसमी बगदरा मार्ग के बीच कांटे बिछाकर चक्का जाम आंदोलन शुरू कर दिया। जहां वे लगभग 50 वर्ष पूर्व किए गए भूमि अधिग्रहण का तत्काल मुआवजा दिए जाने की मांग करने लगे। उधर किसानों के चक्का जाम प्रदर्शन की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे कोसमी सरपंच प्रतिनिधि गगन नकवरे सहित स्थानीय पटवारी ने सरकारी रिकॉर्ड का हवाला देते हुए किसानों को समझाइश दी। वहीं मामले का निराकरण उच्च अधिकारियों को आवेदन देकर किए जाने की बात कही, जिस पर किसान मान गए और चक्का जाम कर हंगामा मचा रहे किसानों ने प्रदर्शन बंद कर दिया। करीब 1 घंटे तक चला किसानों का यहां आंदोलन समाप्त हो गया। पहले वहाँ से थी रास्ता और वो रास्ता है पार ऐसा ऐसा जाना था, यहाँ से गाड़ादान थी बस। अच्छा, रास्ता नहीं था? नहीं। तो ये किसकी थी जमीन? ये अब किसान लोग की थी, किसान लोगों की थी और गाड़ादान बस थी, गाड़ा भरे की बस हो गई। इतनी चौड़ी थी गाड़ा बन जाए बस। फिर क्या हुआ, कब बनी ये रोड? रोड को बहुत दिन हो गए बनने, 50 साल हो गए। फिर इसका मुआवजा आज तक नहीं मिला? तो आज क्यों फिर ऐसा कर रहे हैं कि पहले कहीं ऑब्जेक्शन नहीं उठाए क्या? नहीं उठाया था ना। हाँ। पहले 20 साल पहले भी हमने ऑब्जेक्शन उठाए। कितने किसानों की जमीन फंसी हुई है यहाँ? बहुत से किसान था। पॉइंट है वो बगदरा ट्रांसफार्मर से धुरे की रास्ता थी हम लोगों की कोसमी जाने के लिए। बगदरा कोसमी धुरे से जाते थे, धुरे से आते थे। ये रोड जो है जो तेजलाल टेमरे विधायक बना उस समय ये रोड इधर बाजू से थोड़ी सी पहाड़न थी गाड़ी भर की, तो रोड बना न दोनों तरफ के मौजाना किसी किसान को नहीं मिला। बताया जा रहा है कि कोसमी से बगदरा जाने के लिए पहले कोई मार्ग नहीं था, जिस पर उस समय लोग खेतों के रास्ते से होकर ग्राम बगदरा पहुंच रहे थे। वहीं वर्तमान समय में कोसमी से बगदरा जाने के लिए जो पीडब्ल्यूडी ने पक्का मार्ग बनवाया है, वहाँ पहले केवल गाड़ादान हुआ करती थी। ग्रामीणों के अनुसार आज़ादी के बाद करीब 50 वर्ष पूर्व उक्त मार्ग के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने दोनों गांव के किसानों की भूमि अधिग्रहण की थी। जहां भूमि अधिग्रहण करते समय सरकार ने किसानों को मुआवजा देने के लिए कहा गया था, लेकिन भूमि का अधिग्रहण करने के बाद सरकार किसानों को मुआवजा देना भूल गई। जहां पीडब्ल्यूडी के द्वारा पक्की सड़क का निर्माण करा दिया गया, वहीं किसानों को आज तक उस अधिग्रहण भूमि का मुआवजा नहीं मिल पाया है, जिससे किसान नाराज होकर आज मंगलवार को पीडब्ल्यूडी सड़क किनारे किए जा रहे जियो पाइपलाइन के कार्य को रुकवा दिया गया और भूमि अधिग्रहण का मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर चक्का जाम कर हंगामा मचा दिया गया। गांधी चौक पे अपनी भी जमीन है, पर वहाँ हमको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। वहाँ सामने चौक पे हमारी भी जमीन। अच्छा, ये भूमि अधिग्रहण जब किए थे सड़क बनाने के लिए, तो क्या कही थी गवर्नमेंट ने आप लोगों से? सर वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारे बाबू लोगों ने खरीदे जमीन, पर मुझे ये पता है कि अभी हमको रोड का पैसे मिला नहीं है। BCML का पाइप दबा रहे हैं मान के चल की नेट के लिए, तो ये रास्ता पुरानी नहीं है, नई रास्ता है। ये मान के पुराना रास्ता हमारी सिद्धुरा से लेके ये भौलाल के खेत के सामने निकलती है, इसीलिए हमने पाइपलाइन रोके। बगदरा कोसमी मार्ग पर चक्का जाम कर आंदोलन कर रहे किसानों के अनुसार इसके पूर्व उनके वंशजों ने भूमि अधिग्रहण का मुआवजा दिए जाने की मांग कई बार आवेदन निवेदन कर मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। वहीं मुआवजे की इस मांग को लेकर कई बार कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर आंदोलन किए, रैली निकाली, लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला, जिससे नाराज किसानों ने चक्का जाम कर जमकर हंगामा मचाया। वहीं वर्षों पूर्व अधिग्रहण किए गए किसानों की भूमि का तत्काल ही मुआवजा दिए जाने की मांग की। ये हमारी जमीन पे तो हमारे बगदरा चौले देखिए, काफ़ी दिन से यह मामला चल रहा था। तहसीलदार और थाने तक भी ये मामला पहुंच चुका है और किसानों के द्वारा हेमंत रनगी जी हैं और उनके साथ अन्य किसान बगदरा के जो हैं वो सभी की यहाँ से भूमि लगी हुई है। उनका कहना है कि आज तक हमारी भूमि अधिग्रहण की गई है, लेकिन आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला।
जबकि शासकीय मद में जितने खसरे मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये शासकीय मद में दर्ज हो चुका है, शासकीय सड़क में। उसके बाद भी आज तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। आज हमने किसानों को समझा बुझाकर, और यहाँ वर्तमान में जो मामला आया है वो जियो कंपनी का जो लाइनिंग का काम चालू है उसको किसान के द्वारा रोका गया है कि ये हमारी भूमि है जिसका मुआवजा आज तक नहीं मिला है। पहले मुआवजा मिले उसके बाद हम यहाँ काम करने देंगे। किसानों का कहना है कि जो सड़क की भूमि का अधिग्रहण जो हुआ है उसका मुआवजा आज दिनांक तक नहीं मिला है, ऐसा किसानों का कहना है। तो वर्तमान में उनको वही समझाइश दी गई है कि इसके लिए हम सक्षम प्राधिकारी या जो हमारे एसडीएम साहब हैं या तहसीलदार साहब उनके समक्ष अपनी बात रखें और उस संबंध में अधिकारी महोदय के द्वारा जो दिशा निर्देश प्राप्त होंगे वैसे आगे कार्य किया जाएगा। बालाघाट जिले के लिए पलायन पुरानी और बड़ी समस्या है। शासन प्रशासन पलायन रोकने और जिले में ग्रामीणों को रोजगार दिलाने के भरसक प्रयास के दावे करता है, लेकिन मजबूर बैगाओं के पास पलायन का दर्द सहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। आज भी जिले से सबसे बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्य पलायन कर रहे हैं। वजह जिले में रोजगार की कमी और परिवार के गुजर बसर की जिम्मेदारी। मंगलवार को ऐसे ही कुछ परिवार के 35 बैगाओं का समूह रोजगार के लिए तेलंगाना जाने के लिए बालाघाट रेलवे स्टेशन पहुंचा। उनसे चर्चा करने पर पता चला कि बैगा समुदाय के ये लोग मुक्की समनापुर के निवासी हैं, जो तेलंगाना के खम्मम जिले के लिप्पेवाड़ा गांव जाने के लिए निकले हैं। इस दल में महिला, पुरुष, बुजुर्ग और छोटे बच्चे भी हैं। बैगाओं ने बताया कि वह लिप्पेवाड़ा में मिर्ची तोड़ने जा रहे हैं। बीते 4 साल से समनापुर के दर्जनों परिवार के लोग इसी रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। जिले में रोजगार के उपलब्ध पर सवाल पूछने पर बैगाओं ने बताया कि रोजगार यहाँ नहीं मिलता, इसलिए बाहर जाना पड़ता है। पंच सरपंच से गांव में तालाब खुदाई, मेड़बंधन जैसे कार्यक्रमों में रोजगार दिलाने की बात तो कहते हैं, सूची में उनका नाम नहीं आने के कारण बताकर रोजगार देने से फिर इनकार कर दिया जाता है। समनापुर, गढ़ी समनापुर। तो अभी कहाँ जा रहे हो? ज़्यादा दूर हो जाते हैं, मुक्की समनापुर। कहाँ जा रहे हो आप? तेलंगाना। हाँ जी, तेलंगाना। तो क्यों जा रहे हो आप? कमाने जा रहे हैं। कमाने जा रहे हो, तो हर साल जाते हो आप? हर साल जाते हैं। तो यहाँ तो सरकार कहती है, प्रशासन कहता है कि हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे, पलायन नहीं होने देंगे, तो आपको रोजगार वगैरह नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। अच्छा, रोजगार मिलेगा बालाघाट में ही तो आप जाएंगे आप? जी बाबा, हमारा क्षेत्र में मिलेगा तो हम रुकेंगे, काय के लिए जाता है। तो यहाँ मेड़ बधान है, तालाब खुदाई है, ये तमाम जो काम होते नहीं मिलते क्या? उसमें तो कहा है, देखो जिसका नाम नहीं आया है तुम्हारा, हाँ, जिसका नाम आता है उसी का नाम आता है, कोई क्या आता है नहीं। तो आप लोगों ने इससे हाँ, तो आप लोगों ने इससे पहले अधिकारियों से बात की है हमको काम नहीं मिल रहा करके? अब कोई सची सरपंच से बोलते हैं हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा है, अरे आगे से आएगा नाम तब तो तुमको भेजेंगे काम में। अच्छा। ऐसे बोल रहे हैं। तो भैया आपको बता दें कि पलायन रोकने के लिए शासन स्तर पर ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन कई परिवारों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। बैगाओं का कहना है कि उनके परिवार में 5 से 6 लोग हैं, लेकिन गांव में काम सिर्फ एक व्यक्ति को मिलता है। मजदूरी इतनी नहीं मिलती जिससे कि परिवार का गुजर बसर हो सके, इसलिए वह हर साल तेलंगाना जाते हैं ताकि कुछ पैसे कमा सके। कई बार सूची में नाम नहीं आने से काम से वंचित भी होना पड़ता है। तेलंगाना जा रहे बैगाओं ने बताया कि वहाँ करीब 3 महीने वहाँ रहेंगे और मिर्ची तोड़ने का काम करेंगे। जो मजदूर दिन भर में जितनी ज़्यादा मिर्ची तोड़ेगा उसे उतना ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन उन्हें जिले में ही रोजगार मिले तो वह मिलों दूर तकलीफ उठाने नहीं जाएंगे। कहाँ जा रहे हो काम करने? तेलंगाना। तो यहाँ बालाघाट जिले में काम नहीं मिलता आपको? नहीं मिलता, ठीक है। तो सरकार को काम दिलाना चाहिए, अगर काम दिलाएगी तो जाओगे आप लोग? हैं? घर में काम करोगे? ठीक। तेलंगाना जा रहे हो, काहे के लिए जा रहे हो? मिर्ची तोड़ने। तो यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है अपने को बालाघाट जिले में, अपने समनापुर में? रोजी नहीं मिल रहा है, इसलिए तो हम चले जा रहे हैं। अच्छा, तो कितने अभी तालाब का खुदाई का काम चल रहा था क्या गांव में? बंद हो गया। नहीं, बंद हो गया। हाँ। अच्छा, तो वहाँ हर साल जाते हो आप लोग? हाँ, हर साल जाते हैं। ठीक है, तो फिर कितने दिन में आ जाते हो आप लोग वापस? जी अभी 3 महीने रहेंगे। तो यहाँ बालाघाट जिले में गांव में ही आपको समनापुर में अगर काम मिलेगा तो आप लोग यहीं रहोगे फिर बाहर जाओगे? अब वहाँ जा टकरा गए जी। हाँ,
नहीं, लेकिन फिर भी काम अगर मिल जाए, पैसा अच्छा मिल जाता तो नहीं जाता था। नहीं जाएंगे फिर। ठीक। छोटे छोटे बच्चे भी आप लोगों के साथ में। ठीक। विभागीय जानकारी के अनुसार जिले में सरकारी कार्यक्रमों के तहत काम करने पर एक ग्रामीण खेती से प्रतिदिन औसतन 220 से 225 रुपए मुनाफा कमाता है। वहीं महाराष्ट्र, तेलंगाना, हैदराबाद में काम कर रहे एक दिन में औसतन 500 रुपए रोजी वह कमाता है। इसलिए जिले से पलायन रोक के नहीं रोक रहा है। वहीं इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि जिले में बैयर, बिरसा, परसवाड़ा में रबी सीजन की फसल नहीं ली जाती। मनरेगा के तहत जिले भर में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें पात्र हितग्राहियों को रोजगार भी मिल रहा है। रबी सीजन की फसल नहीं लगाने के कारण ग्रामीण पैसे कमाने दूसरे राज्य जाते हैं। पलायन रोकने का प्रयास किया जा रहा है। पात्र हितग्राहियों को हर हाल में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। बीती रात जिला मुख्यालय से करीब 13 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत हट्टा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हट्टा की बावली के समीप स्थित एक सुने मकान में भीषण आग लग गई। जहां अज्ञात कारणों के चलते लगे इस भीषण आग ने देखते ही देखते पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। जहां मकान में रखा सारा सामान पूरा जलकर खाक हो गया। घटना रात्रि करीब 11 बजे की बताई जा रही है। इस आगजनी की घटना में मकान मालिक को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हट्टा की बावली के समीप ही हट्टा निवासी भानु प्रसाद नकपुरे का मकान है, जिसमें कोई नहीं रहता। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने रात्रि करीब 10:30 बजे उक्त सुने मकान से धुआं निकलते हुए देखा। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता कि मकान से आग के शोले निकलने लगे और देखते ही देखते भीषण आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। उधर मामले की जानकारी मिलते ही वहां के स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई और चारों तरफ हड़कंप मच गया। जहां स्थानीय लोगों ने पहले तो आग पर काबू पाने की काफी कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि स्थानीय लोग उक्त भीषण आग पर काबू नहीं पा सके। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने हट्टा थाना पुलिस को दी। जहां सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे भीड़ को काबू में किया। वहीं मामले की सूचना तुरंत ही नगर पालिका के फायर ब्रिगेड बालाघाट को दी गई। उधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि मकान में आगजनी की घटना कैसे हुई, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। जहां कोई शॉर्ट सर्किट से आगजनी की घटना होने की बात कर रहा है, तो कोई आगजनी को लेकर तरह तरह की बातें कर रहा है। जहां बीती रात आगजनी की इस घटना में मकान मालिक को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। राजकुमार, मकान किसका ये है? भले ही शासन प्रशासन जिले के वन ग्रामों में विकास के तमाम दावे करता हो, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। लांजी विकास खंड के कुछ वन ग्रामों के लोग मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अपने क्षेत्र में अधूरे विकास की सच्चाई बताई। ग्रामीणों की प्रमुख मांग थी कि जमीन का पट्टा दिलाने की, जिसके लिए ग्रामीण पिछले 15 सालों से इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि लांजी विकास खंड के कई गांव आज भी विकास से कोसों दूर है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पेयजल, पलायन जैसी समस्या बनी हुई। बताया गया कि विजागढ़ में सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए की लागत से अस्पताल तो बना दिया, लेकिन यहाँ सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। अस्पताल में न डॉक्टर और न दवाइयाँ हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी मांग है कि पात्र ग्रामीणों को वन अधिकार नियम व 2006 और 2008 के तहत जमीन का पट्टा दिलाया जाए। केंद्र और राज्य की घोषणा के 15 साल बाद भी उन्हें अब तक जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला। लांजी विकासखंड के 714 लोगों को नियम के तहत फॉर्म जमा करने के बाद भी अब तक पट्टा दिया। मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या वन अधिकार अधिनियम को लेकर आए हैं और उसके अलावा अन्य समस्या है, जैसे पेयजल समस्या है, शिक्षा समस्या है, विकास कार्यक्रम जो जंगली एरिया में नहीं हो रहे हैं वो रुके हैं, उसके वो एक समस्या है हमारे क्षेत्र के। फिर ग्राम विजागढ़ में यानी हॉस्पिटल का बहुत लाखों करोड़ों रुपए गवर्नमेंट ने खर्च किया है, लेकिन वहाँ डॉक्टर है न दवा है। उसके बारे में हम लोग बहुत परेशान हैं। उस क्षेत्र के लोग बहुत परेशान हैं, जो कि 25 किलोमीटर लांजी दूर पड़ता है और बीमार अगर लोग पड़ जाए तो लांजी आते तो कई लोगों ने दम भी छोड़ दिया। शासन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम बार बार उनके ध्यान को आकर्षित करते हैं उनकी तरफ में, तो भी अभी भी बेचिंतित है, इसलिए हमको उसको दौड़ करना पड़ेगा। कितने वर्षों से समस्या बनी हुई है? ये समस्या तो हॉस्पिटल की तो पूरी जिंदगी बीत रही है, मान के चलो। अभी तो बना है 3-4 साल हुआ है। हाँ, अभी भी तो काला सागर के सरिसा है वो क्षेत्र हमारा, कोई भी नहीं रहता। नहीं।
वाराणसी में रामपाली मार्ग पर स्थित ग्राम मेहंदीवाड़ा के समीपस्थ बहने वाली चंदन नदी के ऊपर बनी नहर मंगलवार की अलसुबह करीब 4 बजे गोडाढोल नदी के छोर पर बनी करबला शरीफ दरगाह के ऊपर से अचानक टूट गई, जिसके कारण नहर में भरकर जा रहा लाखों लीटर पानी बेहिसाब तरीके से बहने लगा, जिससे नहर के नीचे बने करबला शरीफ सहित नहर की दीवारों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। आपको बता दें कि यह नहर ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, जो समय पर मरम्मत न होने के कारण उसका टूटना बताया जा रहा है। आपको यहां बताना लाजमी है कि उक्त नहर का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में सिंचाई परियोजना के रूप में किया गया था और चंदन नदी पर पुलिया न होने के दौरान लोग इसी के ऊपर से वाराणसी आना जाना करते थे। वहीं उक्त स्थान पर मजार और मजार के बाबा फरीद का मकान व ग्रामीणों का खेत स्थित है। यदि यह नहर दूसरे स्थान से फूट जाती तो बड़ी दुर्घटना के साथ त्रासदी हो सकती थी। वर्तमान में उक्त नहर में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा गया था, जो नहर में लबालब जा रहा है। जो नहर में बहता हुआ नहर पर बहुत ज़्यादा पानी का दबाव बना हुआ था, जिसका लाइनिंग कार्य बीते कुछ वर्ष पूर्व ही किया गया है, जिसके बाद इस प्रकार की घटना गुणवत्ता पर सवाल उठा रही है। जिस स्थान से यह नहर टूटा है वहां पर पूर्व में कुछ वर्षों से सीपेज की दिक्कतें थी, जिसको लेकर मजार में आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा इसकी शिकायत सिंचाई विभाग को की गई थी, जिसको लेकर अलग अलग समय में सिंचाई विभाग के द्वारा उक्त स्थान का 3 बार मुआयना किया गया, किंतु मरम्मत के नाम पर कुछ नहीं किया गया, जिसका परिणाम यह रहा कि बहाव की गति को किनारा संभल नहीं पाया और भर भरा कर टूट गया, जहाँ पर नहर के जमीन तल तक पूरा मलबा और दीवारें पूरी तरह से टूट कर बह गई। चाहिए इस संबंध में? रात में टूटी है, रात में हम लोग सवेरे घूमने आए थे। तो ये पानी अभी कहाँ बह रहा है? पूरा नदी में नहीं जा रहा पूरा पानी, मैंने व्यर्थ बह रहा है। हाँ व्यर्थ जा रहा है। तो अधिकारी कोई आया है यहाँ? नहीं आया। ये कब की कितनी पुरानी नहर है? ये हम लोग नहीं जानते, उससे पहले की नहर है। मैंने ब्रिटिश शासन की? हाँ पहले की नहर, बहुत पहले की, हम लोग नहीं जानते। टूट गया, पानी ज्यादा आने के कारण टूटा है, रिपेयरिंग नहीं करेंगे इसलिए टूटा है। जैसे सीपेज विपेज था बोलते हैं? सीपेज था ना, तो उसके लिए बताए थे क्या आपने? कई बार शिकायत की है हमने, बुलवाई भी, उसके बाद भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। पिछली बार भी सर्वे करके गए थे, उसके बाद भी उनने कोई ध्यान नहीं दिया। नीचे में अपने मजार थी? हाँ दरगाह थी ना, दरगाह थी इसमें, तो अभी वो भी बह गई? पूरी टूट के बह गई ना, दीवारें आके गिरी हुई। ये कब टूटा है? रात में 4 बजे करीब। 4 बजे? 4 बजे। तो इसके पहले जो सीपेज था तो उसकी शिकायत नहीं करे थे क्या आपने? करे थे ना, अधिकारियों करे थे। अब क्या करना चाहिए अधिकारियों ने यहाँ पे? काम करना चाहिए ना, पूरा काम करके देना चाहिए। अभी जैसे गहरा गड्ढा हो गया है नीचे। वाराणसी रोड बंजारी मंदिर के पास घाट में सड़क दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया। घायल युवक नवल किशोर उर्फ गोलू पिता शंकर यादव 30 वर्ष ग्राम बगदरा जिला सिवनी निवासी है, जिसके जिला अस्पताल बालाघाट में प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नवल किशोर यादव अपने परिवार के साथ गर्रा में रहता है और अपनी चाचा शिवनंदन यादव की हाइड्रा क्रेन गाड़ी चलाता है। बताया कि वर्तमान में ग्राम खापा में प्लांट में काम चल रहा है और नवल किशोर मोटरसाइकिल से आना जाना करता है। 2 जनवरी की रात्रि 8 बजे करीब नवल किशोर यादव मोटरसाइकिल में खापा वाराणसी से अपने घर गर्रा आ रहा था, तभी बंजारी मंदिर के घाट में कोई अज्ञात वाहन मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गया। अज्ञात वाहन की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार नवल किशोर यादव घायल हो गया। खबर मिलते ही इसके चाचा शिवनंदन यादव भी मौके पर पहुंचे और घायल नवल किशोर यादव को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद नवल किशोर यादव को मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर कर दिया गया है। परिजनों ने घायल नवल किशोर यादव को गोंदिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है।